जय सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। रविवार रवि यानी सूर्य देव का दिन होता है और ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंच देवों में एक माना गया है और सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित कर व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है और रोग दोष का नाश होता है। आइए श्रवण करते हैं कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को घर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा अनुसार सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होता देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न लीपने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूरज भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लग गई थी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देते समय पड़ोसन की आंख फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को अपना आसपास न देखा, तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रखाती थी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लग गई। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ।
सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत बड़ी करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेगा, रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन जीने लगे और मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो गए और जो भी भगवान से जिस चीज़ की भी मन्नत करता वही पूरी होती। अब कहते हैं जब इस दिन व्रत को रखते हैं तो इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। रविवार को तेल व नमक का सेवन न करें। व्रत के दिन मांस मंदिरा पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। बाल न कटवाएं। तांबे की धातु से बनी कोई भी जो वस्तु होती है वह ना खरीदे और ना ही उसको बेचे। अगर महिलाओं व्रत के दौरान या उससे पहले इस व्रत को करती हैं तो पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। और जब इसका उद्यापन करें तो गेहूं की रोटी या मतलब दलिया बनाएं, उसमें गुड़ डालकर प्रसाद के रूप में ब्राह्मणों को खिलाएं। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा करें। अप्रिय भक्तजनों सुनेंगे आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे हैं। सात समुंदर जाके चरण बसे, काहो भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे ओ राम। भार हठारा रामावली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बजे, कहाँ भयो झनकारा करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदिक ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे ओ राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहाँ भवो शिव चमरुडे ओ राम। 184 बंद छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गए ओ राम। हे मेरे राम, हे मेरे राम, सूर्य देव भगवान। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता। सटपद मन मुदकारी, हे दीन मणि हे दाता। जग के हैं हरिदेव, रविदेव जय रविदेव। नभमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देव। निज जनहित सुख राखासी,
तेरी हम सब करें सेवा। करते हैं रविदेव, जय रविदेव जय रविदेव, जय रविदेव जय रविदेव। कनक बंदन मन मोहित, रुचि प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी। जय सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव, जय जय जय।